वो मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। जय हिंद दोस्तों। तो लीजिए एक बार फिर से वह दिन वह तारीख आ गई जिस पे हर सच्चे भारतीयों को नाज है। वह दिन जिसके लिए हमारे देश की महान आत्माओं ने अपने प्राण त्याग दिए और अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींच दिया। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, लेकिन उनकी वजह से ही हम सब एक साथ भाई भाई थे। तो दोस्तों, इस वर्ष हमारे देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 75 वर्षों में हमारे भारत देश ने पूरी दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अपनी संस्कृति, अपने खान पान, अपने तौर तरीके और तो और अपनी काबिलियत के चलते हमारा ये प्यारा और अनोखा भारत देश अपने इस अनोखे और विविधताओं से भरे अंदाज के लिए जाना जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम भारत की आजादी और आजादी के 75 वर्षों से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुआ हमारा प्यारा भारत देश अंग्रेजों की 200 साल पुरानी हुकूमत से आजाद, और इन 75 वर्षों में कैसे भारत देश ने दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आजादी से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। तो यूं तो भारत की आजादी के लिए सैकड़ों महान आत्माओं ने अपने अपने तरीके और तरह तरह के आंदोलनों के बूते ब्रिटिश सरकार से हुकूमत छीनी। तो आइए हम भी मोटे मोटे तौर पे जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से भारत को स्वतंत्रता मिली। तो इन सब की शुरुआत होती है 1857 की पहली चिंगारी से, जिसने भारतवासियों के सीने में आजादी का शोला भड़का दिया। 10 मई 1857 को दिल्ली से लगभग 64 किलोमीटर दूर मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के खिलाफ पहली बार भारतवासियों ने विद्रोह शुरू किया। मेरठ से यह आंदोलन दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और तो और झांसी तक भी पहुंचा और इसी आंदोलन के दौरान मंगल पांडे और झांसी की रानी ने अपने प्राणों की बलि दे दी। तो साल भर से ज्यादा चले इस युद्ध में यूं तो भारतीय विद्रोह की हार हुई और ब्रिटिश सरकार ने अपना राज फिर से कायम कर लिया। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत ये थी कि इस आंदोलन ने भारतवासियों के दिलों में अपनी आजादी के लिए लड़ने वाली और कभी न बुझने वाली आग को भड़का दिया। इस पहले विद्रोह के बाद भारतीय स्वतंत्रता के हित में बहुत से आंदोलन, बहुत से विद्रोह और महान आत्माओं के रूप में बहुत से आंदोलनकारी भी आए, जिन्होंने अपने प्राण की बलि दे दी, लेकिन अपनी देश की मिट्टी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिसके पश्चात ब्रिटिश सरकार की हुकूमत से भारत को आजादी मिली। तो 1947 में ब्रिटिश हुकूमत के धाराशाही होने के पीछे भारतीय आंदोलनकारियों की कुर्बानी और भारतीय आंदोलन के साथ साथ एक और मुख्य कारण था, और वो था द्वितीय विश्व युद्ध। साल 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटिश सरकार की हालत पतली हो गई थी और ठीक उसी वक्त भारतीय आंदोलन उग्र हो गए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटिश सरकार का खजाना खत्म हो चुका था और तो और उसके पास किसी भी तरह का अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट नहीं था, जिसके चलते उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटले ने यह घोषणा की कि वो जून 1947 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेंगे। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए नवनिर्वाचित वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तारीख को बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया और इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को हमारे महात्माओं द्वारा संचालित असंख्य प्रदर्शन और आंदोलनों के चलते हमारा प्यारा भारत देश सिर्फ और सिर्फ हमारा हो गया। तो आज भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 75 वर्षों में सोने की चिड़िया कहलाई जाने वाली हमारी भारत माता ने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। हमारे प्यारे भारत देश ने विभिन्न क्षेत्रों में नया मुकाम हासिल किया है और कई हद तक खुद को आत्मनिर्भर और तो और विकसित कर लिया है। तो आजाद भारत की सबसे पहली सफलता थी स्वतंत्र भारतीय संविधान की संरचना, जिसके चलते आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है और जिसने देश को एक व्यवस्थित और समान देश बनाए रखा है। भारतीय संविधान के पश्चात हरित क्रांति, पोलियो से निजात, स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिखर तक पहुंचना, शिक्षा व कारोबार के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ना और तो और खेलकूद के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करने जैसी कई सारी सफलताएं शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पे क्या है द मिडिल क्लास ओपिनियन।
तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम ये संकल्प लें कि हम उन महान आत्माओं की जीवनी को पढ़ेंगे और तो और उनसे सीख लेकर उनकी खूबियों को अपने व्यक्तित्व में डालने की कोशिश करेंगे। उस तरह के देश प्रेम को अपने हृदय में जगाएंगे और तो और अपने देश की ताकत बनेंगे। हम उन महान हस्तियों को नमन करेंगे जो सिर्फ हमारे देश के लिए जिए और जिनकी वजह से आज हम ये गर्व से बोल सकते हैं कि भारतम अस्माकं मातृभूमि वयम सर्वे भारतीय। तो एक रहें, एकजुट रहें, देश की ताकत बने और अपनी ताकत सिर्फ और सिर्फ देश हित में लगाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।